Very good morning, students. Today, students, we will start new chapter, fractions and decimal. This is the second chapter in your NCERT maths books, class 7th. Yes, students, 6th standard में भी आपने fractions के बारे में पढ़ा है. So today we will discuss only fractions. ठीक है? What are the fractions? Fractions क्या है आपके पास? Yes, students. Open page number 29. Open page number 29. बुक का पेज नंबर 29 ओपन कर लीजिए स्टूडेंट्स. यस, व्हाट आर द फ्रैक्शंस? यू हैव लर्न फ्रैक्शंस एंड डेसिमल इन अर्लियर क्लासेस. द स्टडी ऑफ फ्रैक्शंस इंक्लूडेड proper, improper and mixed fractions as well as their addition and subtraction. ये स्टूडेंट मैं इंट्रोडक्शन रीड कर रही हूँ. We also studied comparison of fractions, equivalent fraction, representation of fractions on the number line and ordering of fractions. Yes. So today we will discuss only fractions. 6th standard में भी स्टूडेंट्स आपने fractions के बारे में पढ़ा है और 3 टाइप्स के होते हैं fractions. फ्रैक्शन क्या है आपके पास? फर्स्ट ऑफ ऑल, यस, फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ होल. पार्ट अगर हम बात करें, दिस इज रेक्टेंगल. ठीक है स्टूडेंट, रफ हैंड से बनाया मैंने. सपोज दिस इज अ रेक्टेंगल एंड डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. मैं इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ. दिस इज हाफ पार्ट, सो दिस इज अ फ्रैक्शन. ये हाफ क्या है आपके पास? फ्रैक्शन है. एक आपके पास स्टूडेंट स्क्वायर है. यस, सपोज दिस इज अ स्क्वायर. रफ हैंड से मैंने फिर स्टूडेंट फिगर ड्रॉ किए, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड दिस शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट 1/3. सो दिस 1/3 इज ऑल्सो फ्रैक्शन. ये 1/3 भी फ्रैक्शन है, ये 1/2 भी फ्रैक्शन है. और ये 1 क्या है यहाँ पे? न्यूमरेटर एंड 2 इज डिनोमिनेटर. Here 1 is numerator and 2 is denominator. ऊपर वाला क्या होता है? न्यूमरेटर और नीचे वाला क्या है? डिनोमिनेटर. यस, टाइप्स 3 टाइप्स होती हैं स्टूडेंट फ्रैक्शंस की. यस, फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. 3 टाइप्स. फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है स्टूडेंट्स? कोई भी ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर लेस होगा डिनोमिनेटर से, तो वो कौन सा फ्रैक्शन होगा आपके पास? प्रॉपर फ्रैक्शन. यस, सपोज आप एग्जांपल ले लीजिए 4/7. 4 आपके पास लेस है 7 से. यस, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, सो दिस इज विल बी प्रॉपर फ्रैक्शन. सेकेंड है आपके पास स्टूडेंट्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है? यस, इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर क्या होगा? ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से. यस, सपोज इसमें ले लीजिए आप 7/3. तो 7 क्या है? ग्रेटर है, बड़ा है ना 3 से. तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा और इम्प्रॉपर जिसमें न्यूमरेटर क्या होगा? ग्रेटर होगा, बड़ा होगा. किससे? डिनोमिनेटर से. कंपैरिजन होता है दोनों में. ठीक है. थर्ड है इसका मिक्स फ्रैक्शन. यस, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? 6th क्लास में स्टूडेंट्स आपने इसको टाइप्स भी आपने पढ़ी है. ठीक है. यस, मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स्ड क्या है आपके पास? सपोज इस मिक्स फ्रैक्शन में एक होल भी होता है 2 3/4. दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. एक तो कंप्लीट होल नंबर होगा और साथ में क्या होगा? फ्रैक्शन. यस, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन. और अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं स्टूडेंट फ्रैक्शन में? यस, मिक्स को कैसे चेंज करेंगे? इम्प्रॉपर में 4 × 2. 4 को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 2 से एंड प्लस
3 डिवाइडेड बाय 4। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे होल से, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड बाय अगेन डिनोमिनेटर। 4 2s are 8 plus 3 that is equal 11 by 4। तो दिस इज कॉल्ड यस 11 by 4। ये कौन सा आएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया आपके पास। यस क्योंकि 11 क्या है? ग्रेटर है 4 से। तो दिस इज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये स्टूडेंट्स क्लियर हो गया? फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है? दिस इज अ पार्ट ऑफ होल। कोई भी अगर सर्कल हम लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दिस पार्ट रिप्रेजेंट 1/4 शेडेड पार्ट। तो ये 1/4 भी क्या है? फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। क्लियर स्टूडेंट्स? यस। नाउ स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1 ओपन पेज नंबर 31। पेज नंबर 31 ओपन करेंगे स्टूडेंट्स आप। यस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है? यस एक्सरसाइज 2.1। यस फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ए पार्ट। यू हैव टू सॉल्व 2 माइनस 3/5। आपको इसको सॉल्व करना है 2 माइनस 3/5। यस बाय में 1 आप, ठीक है स्टूडेंट? सबसे पहले इसको भी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और इसको भी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। यस टेक अ एलसीएम। डिनोमिनेटर का दोनों जो भी डिनोमिनेटर उनका क्या ले लेंगे आप? फर्स्ट स्टेप में एलसीएम। 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 5। यस अब यहाँ कितना आएगा स्टूडेंट्स? 5 को डिवाइड करेंगे इससे 1 से। 5 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा? 5। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 5 2s are 10 माइनस 5 को अगेन डिवाइड किया किससे? 5 से। तो कितना आएगा? 1 1 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 3 इक्वल्स टू 7/5। दिस इज द आंसर। और अगर आपको इसको मिक्स में चेंज करना है ये स्टूडेंट्स, तो ये मिक्स में चेंज भी हो जाएगा। 5 को डिवाइड करेंगे आप 7 से। 5 1s are 5 माइनस 2। आपने 5 को डिवाइड करना है 7 से। 5 1s are 5 रिमाइंडर आया 2। यस राइट कैसे करते हैं? जो भी यहाँ पे टर्म है डिनोमिनेटर है उसको तो एज इट इज यहाँ कैरी करते हैं, ठीक है? यस और नहीं तो आप इस तरह से राइट कर सकते हैं 1 2/5 1 2/5 इस तरह से 1 2 5 1 2/5। और नहीं तो एक ये भी मेथड है कि 5 एज इट इज रहेगा और जो आंसर आएगा यहाँ पे दैट इज 1 और जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ है। आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं स्टूडेंट, इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ठीक है? ओके ये तो था सब्ट्रैक्शन पार्ट ए। नेक्स्ट है आपके पास यस पार्ट बी। 4 प्लस फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट 4 प्लस 7/8 बाय 1। यस अगेन क्या लेना? सबसे पहले एलसीएम 1 and 8 का क्या आएगा स्टूडेंट्स? 8 ही आएगा 1 और 8 का एलसीएम। अब 8 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 8 और उसको जो डिवाइड करके आता है उसको न्यूमरेटर से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाई 8 ये प्लस है तो प्लस एज इट इज। 8 को 8 से क्या करेंगे? डिवाइड कितना आएगा? 1 1 मल्टीप्लाई 7। यस 8 4s are 32 प्लस 7/8 ये कितना आया स्टूडेंट्स? 39/8। देखिए ये भी आपके पास आंसर करेक्ट है और अगर आप इसे मिक्स्ड में करना चाहते हैं तो डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? यस कैसे करेंगे? अब 39 को डिवाइड करेंगे 8 से। यस किससे डिवाइड होगा ये? 8 4s are 32 माइनस 7। तो इसको कैसे राइट कर सकते हैं आप? 4 7/8 4 7/8 दिस इज द आंसर। दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर
1. यस, अब एक तो इसमें था एडिशन और एक है आपके पास सब्ट्रैक्शन. अब इसी फर्स्ट क्वेश्चन का स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट एडिशन है, फोर्थ पार्ट सब्ट्रैक्शन है, फिफ्थ पार्ट भी आपके पास क्या है, ऐड ही है, सिक्स पार्ट मैं आपको कराती हूँ. यस, सिक्स पार्ट आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है +3/1/2. मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था इसको सॉल्व कैसे करते हैं, है ना. तो यस, सबसे पहले इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. 3 2 6 +2 8/3. 3 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. 3 2 6 +2/3. 3 2 6 +2 8/3 प्लस. अगेन इसको भी ऐसे ही स्टूडेंट सॉल्व करते हैं. 3 2 6 +1 7/2 +7/. Now take a LCM. LCM of 3 and 2 equals to 6. 6 आएगा स्टूडेंट्स LCM. यस, 3 को ये 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आएगा आपके पास 2. 3 2 2 into 8, 2 8 16. 6 को डिवाइड करेंगे आप 2 से, 2 3 3 पे गया 3, 2 3 6, 3 7 21. यस, अब इसको ऐड कर दीजिए. 6 + 1 7, 2 + 1 3 बाय 6. तो 6 को डिवाइड कर लीजिए आप. 6 6 36 +1. तो आंसर आया आपके पास 6 1/6. यस, तो ये सबसे पहले आपने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे जो ये मिक्स फ्रैक्शन गिवन थी इसको आपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लिया. यस, फिर आपने जैसे आप ऐड करते हैं, फिर आंसर आपके पास इम्प्रॉपर में आया था, आपने इसको अगेन मिक्स्ड में चेंज कर दिया. देखिए आप डिवीजन भी शो कर सकते हैं. 6 6 36, 6 1/6. इस तरह से बताया ना मैंने, ऐसे राइट करते हैं 6 1/6. सो दिस इज द आंसर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2. सेकेंड क्वेश्चन में यस, यू हैव टू अरेंज फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर. यस, आप स्टूडेंट्स नंबर्स को नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर्स हो गया, इंटीजर्स, इन सबको अरेंज करते हैं ना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में. ऐसे ही अब आपने इनको भी अरेंज करना है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर. क्वेश्चन नंबर 2 है. यस, अरेंज द फ्लोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. फर्स्ट पार्ट 2/9, 2/3, 8/21. फर्स्ट क्वेश्चन के स्टूडेंट्स मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड और सिक्स्थ पार्ट बताए. रेस्ट ऑफ द पार्ट्स डू योरसेल्फ. यस, और कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए और आप डाउट सेशन में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है. यस, सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, यू हैव टू अरेंज दीज 3 फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको इनको अरेंज करना है. फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे आप, सबसे पहले एलसीएम. एलसीएम ऑफ 9 3 and 21. 9 3 और 21 का एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट्स आपके पास, आप फाइंड आउट करके देख सकते हैं रफ नोटबुक में, ठीक है. ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं. 3 3 9, 3 1 3, 3 7 21. अगेन 3 1 3, 1 as it is 7, 7 से 1 1 1. तो एलसीएम कितना है, 3 3 9, 9 7 ये 63. 63. तो एलसीएम कितना आया स्टूडेंट्स आपके पास 63. अब 63 को डिवाइड कर दीजिए 9 से, कितना आएगा 9 7 7 2 40. इसको 63 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 21 इंटू 2 42. इसको करेंगे कितना आएगा 3 इंटू 8 24. यस, तो फ्रैक्शन क्या बन गए आपके पास 14/63, 42/63, 24/63. सो द डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले क्या होता है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, बड़े से छोटा. सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 42.
आफ्टर दैट 24 एंड 14/63। 42 कहाँ से आया स्टूडेंट्स? 2/3 से। 24 8 से एंड 14 2 से। तो दिस इज द आंसर। इस तरह से ये स्टूडेंट्स आप जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई भी फ्रैक्शन गिवन होगा आप उसे राइट कर सकते हैं। पहले आपने एलसीएम लेके सॉल्व करना है, फिर ठीक है सबका डिनोमिनेटर सेम आ गया तो फिर आप जो सिर्फ न्यूमरेटर है उसको कंसीडर करके डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर सकते हैं। सबसे बड़ा 42, आफ्टर दैट 24 एंड द लास्ट इज 14। 42 कहाँ से आया था आपके पास? 2/3 से। 24 कहाँ से आया? 8/21 से। 14 2/9। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इसका सेकेंड पार्ट भी स्टूडेंट सेम है, डू इट योरसेल्फ। ओके, अपने आप से करेंगे आप। ऐसे ही 3 फ्रैक्शंस गिवन है और आपको उनको भी अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है स्टूडेंट्स? यस। थर्ड क्वेश्चन आपके पास, इन अ मैजिक स्क्वायर। हमने अभी लास्ट इंटीजर में एक मैजिक स्क्वायर वाला क्वेश्चन किया था। थर्ड क्वेश्चन है ना, जैसे ये आपके पास मैजिक स्क्वायर गिवन है, 3 rows and 3 columns। इंटीजर में भी क्वेश्चन आया था। दिस इज 4/11, 9/11, 2/11, 3/11, 5/11, 7/11, 8/11, 1/11 and 6/11. Yes, in a magic square the sum of the numbers in each row, in each column and along the diagonals is the same. This is a magic square. You have to check all 3 rows, R1, R2, R3। सबका सम चेक करेंगे। ऐसे C1, C2, C3 कॉलम वाइज भी सबका सम चेक करेंगे एंड डायगोनल वाइज ऑल्सो D1, D2। यस, सबको प्लस करके आपको चेक करना है क्या सेम आंसर आ रहा है। यस स्टूडेंट्स, दिस इज रो 1। अब इसमें एक चीज है आपके पास कि सबका डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, तो आप सिर्फ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में ऐड करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। यस। अब 4 + 9 13, 13 + 2 15, तो रो 1 को प्लस करके क्या है? 15/11। दिस इज R2। 3 + 5 8, 8 + 7 अगेन 15/11 and this is row 3, R3, R2 and R1। Yes, 8 + 1 9, 9 + 6 15/11। C1 ऐसे होता है ना, कॉलम 1, दिस इज C1, C2 and this is C3। C1 में सबको प्लस करो। 4 + 3 7, 7 + 8 15/11। C2 9 + 5 14 + 1 15/11। C3 2 + 7 9 + 6 again 15/11। Yes, this is D1। इनको प्लस करेंगे। 4 + 5 9, 9 + 6 again 15/11। This is D2। 2 + 5 7, 7 + 8 15/11। ये सबका आंसर क्या है स्टूडेंट्स? 15/11। यस, R1 R2 R3 C1 C2 C3 एंड D1 D2 सबको प्लस करके क्या आ रहा है आपके पास? 15/11। तो यस, अगर ईच कॉलम, ईच रो एंड ईच डायगोनल का सम सेम आ रहा है देन यू कैन से दैट यस दिस इज अ मैजिक स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप बोल सकते हैं कि यस ये आपके पास एक मैजिक स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यस स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास। स्टेटमेंट सम है आप फ्रैक्शंस में। आ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज
12 1/2 centimeter long and 10 2/3 centimeter wide. Find its perimeter. एक रेक्टेंगुलर शीट का लेंथ गिवन है आपके पास. क्वेश्चन नंबर 4. लेंथ है यस 12 1/2 centimeter and width है, or you can say that breadth 10 2/3 centimeter. आपको क्या फाइंड आउट करना है? यस पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स पेरीमीटर फाइंड आउट करने का रेक्टेंगल का? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी. यस 2 इंटू. अब पहले ये आपके पास मिक्स में गिवन है, इसको आप चेंज कर लीजिए. 12 मल्टीप्लाई 2 40. 12 2 जा 14 प्लस 1. 12 इंटू 2 24 प्लस 1 25/2. और ये कितना आएगा? 3 इंटू 10 30 प्लस 2 32/3 सेंटीमीटर. इस तरह से करते हैं ना, मैंने अभी बताया था आपको. 2 को मल्टीप्लाई 12 के साथ 2 इंटू 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय दिस 2. 2 इंटू 12 24 प्लस 1 25/2. सिमिलरली 3 इंटू 10 30 प्लस 2 32/3. यस ठीक है स्टूडेंट्स. सो L प्लस B 25/2. दिस इज लेंथ एंड ब्रेड्थ इज 32/3 सेंटीमीटर. यस. अब पहले आप इसको सॉल्व करेंगे. 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा स्टूडेंट? 6. यस 6 डिवाइडेड बाय 2. 3 2 3 जा 6. 3 इंटू 25. 3 इंटू 25 प्लस. अब 3 2 जा 6 2 32 इंटू 2. यस. अब इसको सॉल्व करते हैं, इधर कर लेते हैं ये सॉल्व स्टूडेंट्स. 2 मल्टीप्लाई 25 इंटू 3 75 प्लस 2 2 जा 4 3 2 जा 6. 32 इंटू 2 64 डिवाइडेड बाय 6. ये से आएगा 5 प्लस 4 9 7 प्लस 6 13. और इसको कट कर दीजिए बाय 6 इंटू 2. पहले हमने इसको सॉल्व कर लिया. 75 प्लस 64 5 प्लस 4 9 7 प्लस 6 13 बाय 6. और ये 2 मल्टीप्लाई में था. 2 1 जा 2 2 3 जा 6. तो आंसर इज 139/3 सेंटीमीटर. दिस इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. यस. और अगर स्टूडेंट्स आप अब इसको मिक्स्ड में करना चाहते हैं तो इसको डिवाइड कर दीजिए मिक्स्ड में. अगर इसको मिक्स में करना है यस ठीक है. इसको डिवाइड करते हैं हम. 139 को 3 से डिवाइड करेंगे. 3 4 जा 12 3 6 जा 18. कितना है रिमाइंडर 1. 3 4 जा 12 1 9 19 3 6 जा 18. 1 इज रिमाइंडर. किस तरह से राइट करेंगे? इस तरह से राइट करते हैं ठीक है. तो और इसका आंसर आप कैसे राइट कर सकते हैं? 46 1/3. यस क्लियर स्टूडेंट. 46 1/3 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. क्लियर स्टूडेंट्स. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. फिफ्थ क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स. अब ये स्टेटमेंट सम है. इसमें भी एक तरह से आपने एडिशन और मल्टीप्लाई दोनों किया फ्रैक्शंस का. पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई किया ना 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ. पहले आपने फ्रैक्शन को क्या किया? ऐड. और फिर आपने उसको क्या किया? मल्टीप्लाई. यस. नेक्स्ट देखिए प्लीज क्वेश्चन नंबर 5. फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास. बुक में फिगर बनी हुई है स्टूडेंट्स. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. यस देखिए फिफ्थ क्वेश्चन. ये ट्रायंगल बनी हुई है आपके पास बुक में. रेक्टेंगल है और इसके अपर में क्या है? ट्रायंगल. दिस इज 5/2 सेंटीमीटर. 3 3/5 सेंटीमीटर. 2 3/4 सेंटीमीटर. B C D E and this is point A. So ये 7/6 सेंटीमीटर की बना है.
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई, इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है आपको। एंड द रेक्टेंगल बी सी डी ई, इसका भी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है आपको इन दिस फिगर। एंड हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, और क्या बताना है कि किसका पेरीमीटर क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये ट्रायंगल है और ये क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये 7/6 है स्टूडेंट्स, तो ये भी क्या होगी 7/6। दिस इज 2 3/4 एंड दिस इज ऑल्सो 2 3/4 सेंटीमीटर। ये दोनों का पेरीमीटर निकालेंगे। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। यस, सबको क्या करेंगे, पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं आप ट्रायंगल का। कोई भी फिगर अगर आपके पास गिवन है तो पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स। यस, ठीक है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसमें आ जाएगा 5/2 प्लस 2 3/4 प्लस 3 3/5 सेंटीमीटर। सबको प्लस कर देंगे। यस, 5/2 प्लस 4 2 8, 8 प्लस 3 11/4 प्लस 5 3 15 प्लस 3 18/5 सेंटीमीटर। अब एलसीएम स्टूडेंट्स, एलसीएम क्या आएगा आपके पास, यस 2 4 एंड 5 इट्स 20। आप फाइंड आउट करके देख सकते हैं रफ नोटबुक पे। अब 20 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 10, 10 इंटू 5 50, 4 5 होता है 5 इंटू 11 55 प्लस 5 को अब 20 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 4, 5 4 18 इंटू 4 72। अब सबको प्लस कर दीजिए। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 7। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ, यस ये ट्रायंगल का पेरीमीटर आ गया आपके पास 177। और इसको अगर आप उसमें करेंगे 23 28 160 एंड 70, दिस इज 8 17 बाय, यस ये कितना आ गया आपके पास 20। देखो इसको मल्टीप्लाई करके देखो 160 170 177। सो 8 17 बाय 20 सेंटीमीटर, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी ई। यस, ये तो इसका पेरीमीटर हो गया। अब आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है किसका स्टूडेंट्स, यस रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, मैं इसको रब कर रही हूं यहीं पर। यस, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आया आपके पास 8 17 बाय 20 और दिस कैन बी रिटन एज। नाउ फाइंड आउट करेंगे हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यस, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई। पेरीमीटर ऑफ बी सी डी बेसिकली क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। चाहे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और या फिर सम ऑफ ऑल साइड्स कर दीजिए। यस, अब इसमें हम ले लेते हैं 2 इंटू दिस इज 2 3/4 प्लस 7/6। तो 2 मल्टीप्लाई 4 2 8, 8 प्लस 3 11/4 7/6। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम में आएगा 12, 4 3 3 इंटू 33, 6 2 7 इंटू 2 14, 2 6। अब इसको प्लस कर लीजिए, आएगा 3 प्लस 4 7 47/6 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया आपके पास 3 प्लस 4 7, 3 प्लस 1 4 47/6 सेंटीमीटर। यस, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई। यह है आपके पास। अब अगर इसको मिक्स में करना है तो यस 47, यस 6 7 40, और आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यस इस तरह से बताया था मैंने 75/6 सेंटीमीटर। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई। यस, अब आपके पास स्टूडेंट क्वेश्चन में ये भी है हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, कि किसका पेरीमीटर आपके पास क्या होगा, ग्रेटर होगा। आपको ये भी फाइंड आउट करना है।
यस। तो मैं अभी पेरीमीटर ऑफ BCDE कितना आया आपके पास 47/6 और यू कैन राइट दिस 67/5 सेंटीमीटर। और या फिर आप इसे ये फाइन राइट भी कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में राइट कर लीजिए, इम्प्रॉपर में फ्रैक्शन में राइट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन में गिवन है कि मिक्स फ्रैक्शन में फाइंड आउट करना है तो आप डेफिनेटली उसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो बोथ द आंसर आर करेक्ट, चाहे मिक्स में राइट करिए या इम्प्रॉपर में रहने दीजिए। ठीक है, दोनों ही ठीक है। अब हुज पैरामीटर इज ग्रेटर, यस, किसका पैरामीटर ग्रेटर है आपको ये चीज भी फाइंड आउट करनी है। यस स्टूडेंट्स, कंपैरिजन कैसे करेंगे 177, 20 एंड 47/6। एलसीएम ले लीजिए 120, 26। यस, अब 120 को आप 20 से अगर डिवाइड करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट्स 6। अब 6 को 177 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। ऐसे ही 120 को आप 6 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20। तो 47 को आप 20 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई एंड देन चेक कि किसका पैरामीटर आपके पास जो है वो ग्रेटर आएगा। यस, अब 177 को स्टूडेंट्स किया आपने कितना आया मल्टीप्लाई करते हैं 6 7 जा 42, ये 6 7 जा 42 प्लस 4 46 4 6 1 जा 6 प्लस 4 1062। अब इसको भी कर लीजिए 47 को 20 से 47 मल्टीप्लाई 2 7 2 जा 14 2 4 जा 8 प्लस 1 9। यस, ये कितना है आपके पास 940। यस, किसका आपके पास जो है फ्रैक्शन ग्रेटर है 1062। ये किसका था ट्रायंगल ABE का। तो आंसर क्या आएगा यस, किसका पैरामीटर ग्रेटर है यस पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABE इज ग्रेटर। यस क्वेश्चन नंबर 5 में हमने 2-3 पार्ट्स में क्वेश्चन होगा ये आपके पास। इसमें सबसे पहले था कि ट्रायंगल ABE का पैरामीटर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने ट्रायंगल ABE का पैरामीटर फाइंड आउट किया। फिर अब आपके पास ट्रायंगल ABE के बाद यस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यस BCDE का आपने जो है पेरीमीटर फाइंड आउट किया। एक ये आंसर आएगा 817/20 सेंटीमीटर, एक ये आंसर आएगा 75/6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट उसने पूछा था हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, किसका पेरीमीटर ज्यादा होगा। यस, सो द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABA इज ग्रेटर। यस, ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन आप नोटबुक में जब करेंगे स्टूडेंट, इसमें यस आपको जो बुक में फिगर है वो भी ड्रॉ करनी है। ठीक है, बुक में बनी हुई है ना रेक्टेंगल और ऊपर ट्रायंगल, तो ये भी आप ड्रॉ करेंगे। 6 क्वेश्चन है, सलीन वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। द पिक्चर इज 73/5 सेंटीमीटर वाइड। टू फिट इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन 73/10 सेंटीमीटर वाइड। हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड। सलीन वॉन्ट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। सलीन एक पिक्चर को फ्रेम में लगाना चाहता है। पिक्चर की विड्थ गिवन है आपके पास और उसको फ्रेम की भी विड्थ गिवन है, उससे ज़्यादा वो नहीं उसके अंदर एडजस्ट होगी। तो ये पूछ रहा है कि कितना पिक्चर को कट करना पड़ेगा। सिंपल लैंग्वेज में बात करें, सपोज स्टूडेंट ये एक पिक्चर है, ठीक है, ये है आपके पास 6 सेंटीमीटर की और ये कोई एक फ्रेम है दैट इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। इसकी विड्थ है 6 सेंटीमीटर और इस पिक्चर को आपको इस फ्रेम में फिट करना है जिसका विड्थ है 4 सेंटीमीटर। तो आपको पिक्चर को कितना कट करना पड़ेगा, माइनस करेंगे 6 - 4, 2 सेंटीमीटर कट होगी तभी वो उसके अंदर फिट होगी। ऐसे ही स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह से है आपके पास।
यस, पिक्चर की विड्थ गिवन है, यस, पिक्चर विड्थ है आपके पास 7 3/5 सेंटीमीटर। इसको आप इम्प्रॉपर में करेंगे, 7 5 35 प्लस 3 38/5 एंड रिक्वायर्ड पिक्चर विड्थ कितनी होनी चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू 7 3/10 सेंटीमीटर। 10 इंटू 7 70 प्लस 3 73/10 सेंटीमीटर। यस, तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना है आपके पास कि कितनी होनी चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा रिक्वायर्ड पिक्चर विड्थ, यस, यहाँ रिक्वायर्ड नहीं स्टूडेंट्स, ये लिखिए आप, फ्रेम की विड्थ है ये आपके पास। फ्रेम विड्थ है, फ्रेम इतना चौड़ा गिवन है 7 3/10 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 73/10 सेंटीमीटर। यस, यहाँ पे लिखेंगे आप रिक्वायर्ड पिक्चर टू बी ट्रिम्ड, कि कितनी पिक्चर जो है वो आपके पास कट हो जानी चाहिए। यस, तो उनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 38/5 माइनस 73/10। फर्स्ट स्टेप टेक एलसीएम 10, 5 2s 2 इंटू 38, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1 मल्टीप्लाई 73 एज इट इज, 8 2s 16, 3 2s 6 प्लस 1 76, ठीक है, माइनस 73/10 इक्वल्स टू 3/10 सेंटीमीटर। इतना जो है आपको 3/10 सेंटीमीटर आपको, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, ठीक है, उसको आपको कट करना पड़ेगा सो दैट पिक्चर कैन बी फिटेड इन दिस फ्रेम। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस, 7th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको बता रही हूँ, यस। 7th क्वेश्चन भी चलो मैं एक बार स्टेटमेंट आपको समझा देती हूँ। रितु ate 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड रिमेनिंग एप्पल वॉज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट? हु हैड द लार्जर शेयर एंड बाय हाउ मच? रितु ने एक एप्पल का 3/5 पार्ट, ठीक है, खा लिया और रिमेनिंग पार्ट उसके ब्रदर सोमू ने खा लिया। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट? आपको एक तो ये बताना है कि सोमू ने कितना पार्ट खा लिया और किसके पास ज्यादा शेयर था, एंड हाउ मच, कितना ज्यादा। चलिए कर ही लेते हैं स्टूडेंट 7th क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7, yes, 7th क्वेश्चन, रितु ate apple 3/5 पार्ट और उसके ब्रदर ने कितना खाया? सोमू ate एप्पल, 1 कंप्लीट एप्पल था, है ना, एन एप्पल 1 एप्पल, सो सोमू ने कितना पार्ट ईट किया? 1 माइनस 3/5। टेक अ 5 एलसीएम, बाय में 1 मार्क कर लीजिए, 5 1 जा 5 मल्टीप्लाई 1, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2/5 पार्ट। ये इतना जो पार्ट है सोमू ने ईट किया। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू ईट? हु हैड द लार्जर शेयर, किसका शेयर ज्यादा था? 3/5 2/5, 3/5 ग्रेटर है ये स्टूडेंट्स, तो रितु का शेयर आपके पास ज्यादा था। एंड बाय हाउ मच? रितु हैड लार्जर शेयर एंड बाय हाउ मच कैसे फाइंड आउट करेंगे? यस, तो 3/5 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1/5। इन दोनों को यस
3/5 में से 2/5 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट, कितना ज़्यादा था तो 1/5 पार्ट जो है, ठीक है, सोमू के पास, ये ऋतु के पास ज़्यादा शेयर था। यस। क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स, चलिए आप खुद से करेंगे, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, एक्सरसाइज 2.1। मैं होमवर्क राइट कर रही हूँ। यस, होमवर्क है आपके पास, कंप्लीट एक्सरसाइज 2.1। 2.1 एक्सरसाइज स्टूडेंट्स आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपके पास ये जो मैथ्स की प्रैक्टिस बुक है, इसका भी आपके पास होमवर्क जाता है जैसे ही वीडियो जाती है। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। यस, ठीक है स्टूडेंट्स। 6 जो पेज नंबर है वर्कशीट 2, ठीक है। यस, ये भी आप कर लेंगे स्टूडेंट्स। और इसके साथ साथ जो है अभी पेज नंबर 7 और 8, एक तरह से पूरा चैप्टर जो है इंडानिका लर्निंग का चैप्टर 1 आपके पास कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 7 और 8 पेज जो है, एंड ऑल्सो डू पेज 7, 8 ऑफ, ठीक है, मैथ्स प्रैक्टिस बुक। मैथ्स की जो आपकी इंडानिका लर्निंग की बुक है, ठीक है, इसका भी पेज नंबर 7 और 8 आप कंप्लीट करेंगे, सो दैट चैप्टर 1 जो है इसका कंप्लीट हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने अभी आपको क्वेश्चंस कराए हैं, फ्रैक्शंस के बारे में बताया। कोई प्रॉब्लम, कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। और ये वर्क करके आप अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। कोई प्रॉब्लम, डाउट हो तो हम डाउट सेशन में भी डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।